ओम साई राम। तो चलिए इस क्रम को ना तोड़ते हुए हम आते हैं अध्याय नंबर 4 पे, साईं सच्चरित्र के। तो प्लीज़ हमारा जितनी भी एफर्ट हो रही है उसको प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिए। और चलिए सुनते हैं अध्याय नंबर 4। तो कहा जाता है संतों का अवतार कार्य। संत कब आते हैं इस धरती पे? जब लोग सत्य मार्ग से विचलित होकर अधःपतन की ओर अग्रसर होने लगते हैं, तब संत प्रकट होकर अपने उपदेशों एवं आचरण के द्वारा धर्म की संस्थापना करते हैं। तो इसलिए जो है संत अवतरित होते हैं। अब शिरडी को जो है एक पवित्र तीर्थ बनाया गया साईं बाबा के ही कारण, साईं बाबा के ही जो है दिव्य चमत्कार थे, उनका ही जो है वहाँ पे बहुत ही पवित्र चरण पड़े, जिस कारण से शिरडी इतनी ज़्यादा फेमस हो गई। तो इसी प्रकार अनेक संतों ने अनेक अनेक जगहों को जो है पवित्र किया, उसी प्रकार से शिरडी को पवित्र किया श्री साईनाथ ने। तो अब श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व बताया जाता है इस चैप्टर में। तो कहा जाता है उन्होंने इस भवसागर पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसे पार करना महान दुष्कर तथा कठिन है। शांति उनका आभूषण था तथा वे ज्ञान की साक्षात प्रतिमा थे। वैष्णव भक्त सदैव वहां आश्रय पाते थे। दानवीरों में वे राजा कर्ण के समान दानी थे। वे समस्त सारों के सार रूप थे। ऐहिक पदार्थों से उन्हें अरुचि थी। सदा आत्मस्वरूप में निमग्न रहना ही उनके जीवन का मुख्य ध्येय था। अनित्य वस्तुओं का आकर्षण उन्हें छू भी नहीं गया था। उनका हृदय शीशे के सदृश उज्ज्वल था। उनके श्रीमुख से सदैव अमृत वर्षा होती थी। अमीर और गरीब उनके लिए दोनों एक समान थे। मान अपमान की उन्हें किंचित मात्र भी चिंता न थी। वे निर्भय होकर संभाषण करते, भांति भांति के लोगों से मिलजुल कर रहते थे। तो एक छोटा सा चरित्र है, वैसे तो बहुत अपार है उनकी, जितनी भी आप स्पेशलिटीज़ है बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको हमने थोड़ा सा उसमें कर दिया है। अब है यहाँ पे थोड़ा सा गौली बुआ के बारे में। ये लगभग 94 वर्ष के वयोवृद्ध भक्त थे, जिनका नाम गौली बुआ था। पंडरी के एक वारकारी थे। वे 8 मास जो थे वो पंढरपुर तथा 4 मास गंगा तट पर निवास करते थे। गौली बुआ श्री विठोबा के परम भक्त थे। उन्होंने अनेक बार पंडरी की यात्रा की थी तथा प्रत्यक्ष अनुभव किया था कि श्री साईं बाबा सचमुच में ही पंडरी नाथ है। तो ऐसे कई भक्त थे जिनको उनमें भगवान ही दिखाई देते थे। विट्ठल स्वयं प्रकट हुए। तो कैसे विट्ठल प्रकट हुए, चलो ये देखते हैं। जब भक्तों में प्रेम और भक्ति का स्रोत प्रवाहित होगा तो विट्ठल स्वयं ही यहाँ प्रकट हो जाएंगे, ऐसा कहना था साईं बाबा का। मतलब आप नाम सप्ताह कर लीजिए तो जरूर ही विट्ठल प्रकट अवश्य ही होंगे। सप्ताह समाप्त होने के बाद विट्ठल भगवान इस प्रकार प्रकट हुए। काका साहेब दीक्षित सदैव की भांति स्नान करने के पश्चात जब ध्यान करने को बैठे तो उन्हें विट्ठल के दर्शन हुए। दोपहर के समय जब वे बाबा के दर्शनार्थ पहुंचे तो बाबा ने उनसे पूछा, क्यों विट्ठल पाटिल